नहीं नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई जश्न नहीं है। जो भैया फैसला हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, गृह मंत्री जी ने किया, वो ठीक है। नाराज का क्या है, काम करना है, काम करेंगे। देखिए, मैं रेखा जी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसे ही बीजेपी ने उनके नाम की घोषणा की, मैं 30 साल पीछे यादों में चली गई। मुझे वो दिन याद आया जब मैंने और रेखा ने एक साथ शपथ ली थी। मैं NSUI से अध्यक्ष पद का चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ जीती और वो सचिव पद पर जीती थी। दोनों ने, उस समय हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं होते थे, एल्बम होती थी। एल्बम मैंने निकाली और उसमें से वो यादगार तस्वीर मैं जो शेयर की, और उसी के साथ मैंने रेखा जी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। 28 साल का लंबे इंतजार के बाद वापस भाजपा को सत्ता मिली है और महिला मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करें, मैं ये उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। वो कामयाब हों, ये मैं उन्हें बिल्कुल चाहूंगी, क्योंकि वो कामयाब होंगी तो दिल्ली कामयाब होगी। The selection of Mrs. Rekha Gupta as the Chief Minister of Delhi has been welcomed overwhelmingly by both men and women, because any number of messages we're getting, and even by people who were not part of the same group, they too are welcoming. The women of that group are also welcoming Rekha Gupta's appointment as the Chief Minister. Probably a woman's image is little more inclusive, not little, overwhelmingly inclusive, and gets largely accepted. So that's a very good news for the city of Delhi. Capital was in need of somebody who would be trusted, respected, and regarded. I think that's what is happening with this candidature and the appointment. श्रीमती रेखा गुप्ता जी को CM नॉमिनेट होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली की जनता से किए गए वादों को आप पूरा करने का काम करेंगी। इसके साथ साथ एक महिला होने के नाते निश्चित ही महिलाओं को उनका सम्मान लौटाने का, महिलाओं को सशक्त करने में आप एक अहम भूमिका निभाने का काम करेंगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। श्रीमती रेखा गुप्ता को दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनकी टीम को भी बधाई, शुभकामनाएं। मुझे सिर्फ बहुत खुशी होती है कि एक महिला को मौका मिला है। हम सब दिल्ली की याद करते हैं, शीला दीक्षित जी के नाम को लेके एक नेत्री को मौका मिल रहा है, ये सर्वप्रथम हमें देखना है। तो रेखा जी को अभिनंदन, और मैं मानती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझ के एक महिला को दिया होगा ये मौका। मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे दिल्ली विधानसभा के स्पीकर के पद की जिम्मेदारी दी है। मैं उसको बखूबी निभाऊंगा, और लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, और उसकी पवित्रता हम सबके लिए आवश्यक है। उसको पवित्र मन से उसको हम चलाएं, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि हमको शक्ति दे। और जिन लोगों ने अराजकता की थी और अराजक तरीके से दिल्ली विधानसभा को चलाया गया पिछले 10 वर्ष तक, और नियम कानून को धता बताया गया, मैं ईश्वर से ये कहूँगा उनको भी सद्बुद्धि दे और वो सदन में एक हेल्दी डिस्कशन का हिस्सा बने। पार्टी ने जो भी काम दिया है मुझे, मैं उसको पूरी मुस्तैदी से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करूँगा और उस पद की गरिमा को बढ़ाने का काम करूंगा। लगातार आप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत स्पेशल है, और मैं दिल्ली की जनता को बहुत बधाई देती हूं कि आदरणीय बड़ी बहन रेखा गुप्ता जैसी कर्मठ, जुझारू, मेहनती और अनुभवी ऐसी नेता को, ऐसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद का आज शपथ लेने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं जानती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वो वुमेन लेड डेवलपमेंट का भी एक नया अध्याय दिल्ली में चरितार्थ करेंगी और विकास का एक नया सूर्योदय लेकर आएंगी। अच्छा, ये क्यों जरूरी? मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय जयप्रकाश नड्डा जी का, हमारे प्रभारी पांडा जी का और दिल्ली के अध्यक्ष सचदेवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे उस टीम का हिस्सा बनाया है जो दिल्ली को दोबारा से स्थापित करने जा रही है। जिस दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार से पूरा ही
बर्बाद कर दिया था, गंदा पानी, गंदी हवा, गंदी यमुना जी, जब उसको साफ करने का एक मिशन लेके प्रधानमंत्री जी निकले हैं, उसमें मुझे भी उस टीम में काम करने का मौका मिला है। मैं उसके लिए जहां उनका धन्यवाद करता हूं, इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि 12 साल बाद वापस हमारा हक हमें मिला है। 12 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने सिख मंत्री को मौका दिल्ली में नहीं दिया था, उनका हक छीना था। देश भर के सिख इस बात से आहत थे। मुझे लगता है कि ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारा हक हमें वापस दिया।